वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर अप किया था? डॉट प्रोडक्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हमारे क्लास 11 के पर्पज से तो है ही, इसका यूज 12th में ज़्यादा है। 11 से 12th में आप जितने भी डेरिवेशंस करते हो, मोस्टली डेरिवेशंस को हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं। उनमें से एक फॉर्म निकल के आती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट वाली फॉर्म, तो वहां पे जरूरत पड़ती है, तो अच्छे से समझना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर मैं बात आप लोगों से करूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या नोटिस किया था? उसे स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता था, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा था, डायरेक्शन नहीं निकल के आ रही थी। यहां पर क्या होगा, जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो कुछ आएगा ही, लेकिन साथ में कुछ डायरेक्शन भी मिलेगा आपको, और जब डायरेक्शन मिलेगा तो आप जानते हो वो क्वांटिटी वेक्टर होगी आपकी। तो वही पढ़ने वाले हम लोग। तो यानी अगर मैं इसका एक बहुत बेसिक सी चीज बताऊं आपको, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, कि अगर आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए वेक्टर है और बी वेक्टर, और इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा सी वेक्टर, जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा सी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है? मैं वैल्यू बता देता हूं पहले। तो यानी सी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी साइन थीटा साथ में एन कैप। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा। तो यार ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। ए बी साइन थीटा तो फिर तो आपका ये स्केलर हो गया, वेक्टर कहां रहा? क्योंकि ए बी मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कहीं भी इसमें रहा नहीं आपके पास। तो ध्यान रखना हमेशा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आता है ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वैल्यू। एन कैप आपको डायरेक्शन देगा, और तभी जब आपके पास डायरेक्शन होगा ये इसका रिजल्टेंट आपको वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज होती है सी वेक्टर की वैल्यू। मैं कहूं कि अगर जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपस में हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर जो सी आ रहा होगा उस सी की वैल्यू ये रहने वाली है। क्लियर है मेरी बात? तो इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। चलो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं। क्या? इट रिप्रेजेंट्स अ वे वेयर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ वेक्टर। यानी एक ऐसा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे और जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। आई बात मेरी समझ में? नहीं आई? मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो जो आपके पास सी वेक्टर मिलेगा, जो मुझे ये सी वेक्टर मिला, ये सी वेक्टर मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यही बात कह रही है पहली लाइन कि वेक्टर प्रोडक्ट में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या खासियत है कि जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, जैसे हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट में या फिर डॉट प्रोडक्ट में, कि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था कि जब आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रिजल्टेंट आपको स्केलर मिल रहा था, और यहां पे दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? वेक्टर ही मिल रहा है। दैट मींस यहां डायरेक्शन का रोल होगा बहुत बड़ा। डायरेक्शन बताएंगे कैसे निकलेगी, ठीक। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors and sine of the angle theta between them। ये बात मैंने ये लिखा है, ये जो आपके सामने ये लिखी हुई है सी वेक्टर, यानी ये कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो किस तरीके से मिलता है। तो जिन दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो मैं पूरा तरीके से लिख के दिखा दूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कि अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है ए बी साइन थीटा और साथ में ये एन कैप। यानी ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसका, कि जब भी आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर होता है? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और आपस में क्या कर दो, उन्हें मल्टीप्लाई। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल बना हो, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल बना हो, मान के चलो ये दो वेक्टर्स थे, ठीक है, ये दो वेक्टर्स थे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये कुछ इस तरीके से रहेंगे दो वेक्टर्स, तो इनके बीच का एंगल रहा होगा ये थीटा। अरे बिल्कुल रहा होगा यार, तो इनके बीच का ये एंगल रहा होगा थीटा। तो यानी ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या कहता है आपसे, कि जिन दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में जिस थीटा एंगल पर ये एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड हैं उस थीटा का साइन ले लो। क्लियर है मेरी बात? और साथ में एक एन कैप लगा दो, एन कैप गिव्स द डायरेक्शन। तो ये जो आपका रिजल्टेंट है ये आपका ए क्रॉस बी का आंसर आएगा। पढ़ के देखो लाइन यही, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। बिल्कुल समझ आई मेरी बात। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर दो वेक्टर्स का आपने मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई किया, जब आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो ए और बी किसी प्लेन में रखे गए होंगे, बिल्कुल रखे गए होंगे। तो ए और बी जब जिस प्लेन में रखे गए थे तो उसके जो भी परपेंडिकुलर प्लेन निकल के आएगा इन दोनों के, वो सी की डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब कि ये वाला जो आपका पॉइंट था कि ए वेक्टर को जब बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो आपको सी वेक्टर मिलता है, तो दैट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने वाला है इसका डायरेक्शन। बहुत अच्छे से समझना है इस बात को, क्योंकि आपका क्लास 12th में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं है मेरी बात समझ में? फिर से देखो एक बार क्या कह रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप मल्टीप्लाई करते हो और आपको रिजल्टेंट क्या मिलता है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब मैं डायरेक्शन निकलवा के बताता हूं आपको। अच्छा ये मैंने ए वेक्टर लिया है और ये मैंने लिया है बी वेक्टर। अगर हमें बोला जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालो, दोनों में डिफरेंस है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बी, बताऊंगा मैं। कि अगर आपको बोला जाए वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहते हैं कि अगर कोई वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इस साइड में और दूसरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इस साइड में, तो आपको एक वेलोसिटी के आगे माइनस लगा के दिखाना पड़ेगा। वो माइनस आपका ये डिनोट करेगा कि ये डायरेक्शन दूसरे वाले के जस्ट रिवर्स साइड में। तो यहाँ पे बी क्रॉस इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। तो ये है पूरा वेक्टर का खेल।
इसमें असली खेल है डायरेक्शन का। चलो यहां से मैं एक दो रिजल्ट और बता देता हूं आपको बड़े काम के, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो काम की एक दो बात बताता हूं मैं आपको, हो सकता है 1 मार्क्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए ऐसे क्वेश्चंस। देखो अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर है, तो आप पॉसिबिलिटी सोच के देखो कि क्या क्या हो सकता है आंसर, क्या क्या हो सकता है आंसर। देखो पहले तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। अच्छा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हो सकता है ए की वैल्यू 0 रही हो, बिल्कुल हो सकता है कि ए की वैल्यू क्या रही हो यार 0 रही हो सकता है बी की वैल्यू 0 रही हो, बिल्कुल हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या रही हो 0, कि साइन थीटा की वैल्यू क्या रही हो 0, बिल्कुल। अब साइन थीटा में 0 क्या हो सकता है यार, साइन तो फंक्शन है, थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। और थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना हो भाई बताओ 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री। यानी यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है आपका कि जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना हो और वहां पे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो बेटा 0, तो इसका मतलब अगर 0 वैल्यू आ रही है तो यानी अब कभी भी देखो हमें पता था कि अगर अब मैं i का i के साथ क्रॉस करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 होता है। भाई i क्या रिप्रेजेंट करता था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यानी अगर आपको यहाँ i का i के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, देखो डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ हमारा रिजल्टेंट कुछ मिल रहा था, i का i के साथ हमें कुछ मिल रहा था वहां पे, लेकिन यहाँ क्रॉस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। i का i के साथ 0 मिलेगा, j का j के साथ 0 मिलेगा और k का k के साथ 0 मिलेगा, क्योंकि देखो ना अभी। अच्छा एक और कंडीशन बन सकती है, थीटा 180 डिग्री हो, थीटा जब 180 डिग्री हो। देखो ना अभी मैंने बताया कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती, दैट मींस क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं भाई। फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, या तो ए की वैल्यू 0 रही हो या बी की वैल्यू 0 रही हो, या फिर जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पूरा साइन थीटा 0 रहा हो। और साइन थीटा 0 कब होता है, साइन 0 पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। और 0 डिग्री मतलब खुद का खुद के साथ, भाई आई का आई के साथ एंगल कितना बनेगा 0। भाई आपको इस तरीके से प्रोडक्ट बोला जाता ना कि आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालो 3i + 4j + 7k और इसका 7i - 4j + 8k। आपको पता है इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट भी निकाले थे आपने, सेम वे में क्रॉस भी निकालोगे। तो ध्यान रखना आई का आई के साथ जब भी करोगे आंसर 0 आएगा, जे का जे के साथ 0 करोगे आंसर 0 आएगा, के का के साथ 0 आएगा। अच्छा अगर ए बी अगर थीटा 0 हो गया, अगर थीटा 90 हो, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 90, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा भाई। फॉर्मूला होता था ए बी साइन थीटा और एन कैप, ए बी साइन 90 एन कैप, और साइन 90 होता है 1, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, ए बी एन कैप, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और आई का जे के साथ करोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, और उसको क्या मिलेगा, के मिलेगा। ध्यान रखना, आई का जे के साथ करोगे के मिलेगा और जे का के साथ करोगे आई मिलेगा। इस तरीके से आंसर्स मिलेंगे। अच्छा इसमें माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा, साइन नोटेशंस के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कौन सी वैल्यू प्लस की होने वाली है और कौन सी वैल्यू माइनस की होने वाली है। मैं पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसमें आपको डिटर्मिनेंट मेथड भी बताऊंगा और यूजिंग दी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मेथड भी बताऊंगा। तो अगली वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं इसी वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसमें मैंने सिर्फ बेसिक्स बताया आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। प्रिपेयर कर लीजिए अपने नोट्स अच्छे से और एग्जाम की तैयारी करो। थैंक यू।